लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स सेशन 2025 से 2027 का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। ऑनलाइन लिंक बहाल हो चुका है। ये पोर्टल को मैंने आप सबके सामने ओपन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को LHP बाकायदा तौर पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट नीड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इश्तिहार ओपन हो जाएगा। नीचे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पोर्शन दिया हुआ है, यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो थर्ड नंबर पर जो है क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग मेरिट किस तरह बनाया जाएगा उसका लिंक मिल जाएगा। तो इश्तिहार के ऊपर आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, ठीक है। यहाँ पर लाहौर है, निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान है, DHQ हॉस्पिटल उकाड़ा है, BV हॉस्पिटल भावलपुर है, इसके अलावा अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट आ गया। इसके बाद डेरा गाजी खान में भी, भावल नगर के अंदर भी, और चकवाल के अंदर, साहिवाल के अंदर, अटोक के अंदर, जंग के अंदर, ठीक है। तो इन सारे कॉलेजेस के अगेंस्ट जो है आल डिस्ट्रिक्ट भी हैं, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे ऊपर बात लिखी हुई है कि मैट्रिक विद साइंस हो, मतलब कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैथ नहीं होनी चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए। बायोलॉजी जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जी एफएससी प्री मेडिकल। एफएससी में भी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। तो एफएससी के अंदर अगर आपके मिनिमम 50% मार्क्स हैं तो आप एफएससी की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके एफएससी में 50% मार्क्स नहीं हैं तो आप मैट्रिक की बेस पर ही अप्लाई करना। जो अप्लाई करने वाला कैंडिडेट है उसके पास अपना जो है नादरा का CNAC होना चाहिए या बे फार्म होना चाहिए। इसके बाद ये पंजाब का डोमिसाइल लाजमी है। अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास लाजमी होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट, जो कि आप अपने ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल DHQ वगैरह या THQ जो भी आपके नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ से आप अपना मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके अलावा एज की बात कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र है ना 35 साल की उम्र तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो LHP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म की भी एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। 35 साल तक से जो नीचे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल से ऊपर के किसी भी स्टूडेंट को किसी किस्म की भी एज की रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। अब जी बात कर लेते हैं जी मेरिट किस तरह बनेगा। मेरिट बनेगा सबसे पहले आपने अगर एफएससी की बुनियाद पर अप्लाई किया तो एफएससी की बुनियाद पर आपका मेरिट बनेगा। अगर इन केस दो कैंडिडेट्स के एफएससी में मार्क्स सेम हैं तो फिर उनके मैट्रिक के मार्क्स भी कंसिडर किए जाएंगे। अगर इन केस दोनों स्टूडेंट्स के दरमियान एफएससी और मैट्रिक दोनों के नंबर सेम होंगे तो उनकी एज जिसकी ज़्यादा होगी उसके हिसाब से फिर मेरिट बनेगा। इन केस अगर किसी दो स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं एफएससी में, मैट्रिक में और उनकी एज भी एक जैसी है तो फिर जो SHC एंड ME डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेगा कौन सा स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि अप्लाई किस तरह करना है। तो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप लोगों ने वहां से जाकर पोर्टल को ओपन कर लेना है और पोर्टल पर सबसे पहले जो है ना आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, ठीक है। और आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी के अंदर आपके CNAC की फ्रंट और बैक साइड की पिक्चर होनी चाहिए, डोमिसाइल की पिक्चर होनी चाहिए, मैट्रिक और एफएससी के सर्टिफिकेट वगैरह होने चाहिए और इसी के साथ मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट भी आपके पास जो है सॉफ्ट कॉपी के अंदर मौजूद होना चाहिए। और जैसे ही आप पोर्टल के ऊपर अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह और सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देंगे तो आप लोगों के सामने जो है ना 300 रुपये का चलान होगा, वो आप लोगों ने जो है वो पे करना है। चलान पे करने के बाद ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होगी। ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर किस तरह रजिस्टर करना है और किस तरह से एप्लीकेशन को सबमिट करना है और चलान किस तरह से भरना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। तो एप्लीकेशन देने की लास्ट डेट जो है वो 8 फरवरी 2025 है। तो उससे पहले आप लोगों ने अपना ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो जल्दी से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं पूरे कर लें और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊँगा।